है, यानी जो अंबानी, अडानी और देश के जो पूंजीपति हैं, उनके मुनाफे में रत्ती सा भी दिक्कत ना आए, इसलिए तमाम श्रम कानूनों को खत्म कर दो, छोड़ दो। ट्राइब्यूनल के रजिस्ट्रार के पास, जो कि कोई जुडिशियल पोस्ट नहीं होगी, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगी, एक प्रशासनिक पद है वो, जिसमें सरकारी लोग बैठेंगे, जिसमें आरएसएस के लोग बैठेंगे, जिसमें कि प्रबंधन के लोग बैठेंगे और वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अब तो और कोई चारा ही नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम सड़कों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करें। इस महंगाई के ज़माने में मतलब कोई व्यक्ति 18-20 हज़ार भी पहले कम था, लेकिन ये 4,500-5 हज़ार तो लोगों का माहौल उड़ाना है। पहले अगर आप लेबर लॉज लागू नहीं करते थे तो कम से कम लिखित तौर पे कानूनों में ये था कि आपको सजा भी हो सकती है। सजा का प्रावधान बना दिया है। स्ट्राइक करने को एक अपराध बना दिया गया है। स्ट्राइक से पहले किसी भी यूनियन को 60 दिन की पहले नोटिस लेनी पड़ेगी। 8 घंटे का काम अब लीगली 12 घंटे का हो चुका है, उसके बाद उसके ऊपर ओवरटाइम लगेगा। मजदूर अधिकारों पे हमले नहीं सहेंगे, मजदूर अधिकारों पे हमले नहीं सहेंगे। लेबर कोड रद्द करो, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हाँ, जब एक तरफ पूरे बिहार चुनाव का शोर चल रहा था और एसआईआर के नाम पे देश भर में जब लोगों की मौतें हो रही हैं, बीएलओ से में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स से लेके आंगनवाड़ी वर्कर्स की, उसमें इन्होंने ये काला कानून लागू करने का काम किया है। यानी कि पुराने जितने भी बचे खुचे श्रम कानून थे, जो पहले भी हम देखें तो मजदूरों को उनका फ़ायदा नहीं मिलता था, बमुश्किल ही मिलता था। कभी कभार कहीं हड़ताल हो गई, प्रदर्शन हो गया, कोई आंदोलन सड़कों पे उतरा, तब जाके कोर्ट कचहरी और सरकार को मजबूर होना पड़ता था कि वो न्यूनतम मजदूरी से लेकर सामाजिक सुरक्षा के तमाम उपायों को लागू करे। लेकिन वैसे भी पहले जो श्रम कानून थे वो भी निष्प्रभावी थे। लेकिन उन श्रम कानूनों को भी खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि इनकी जो आका है, यानी जो अंबानी, अडानी और देश के जो पूंजीपति हैं, उनके मुनाफे में रत्ती सा भी दिक्कत ना आए, इसलिए तमाम श्रम कानूनों को खत्म कर दो, छोड़ दो। और ये सब ये किस नाम पे कर रहे हैं? ये सब ये बोल के कर रहे हैं कि ये बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, यानी कि कारोबार करने की आसानी। तो अब आप खुद सोचो, कारोबार करने की आसानी का मतलब ही ये होता है कि आप मजदूरों को लूटो, खसोटो, उनका दमन उत्पीड़न एकदम धड़ल्ले से करो, तभी कोई कारोबारी, कोई पूंजीपति अपना मुनाफा कमा पाएगा। बिल्कुल एकदम साफ तौर पे पूंजीपतियों को फायदा होगा, जिसके लिए, जिस वजह से ये सरकार सत्ता में आई थी, वो काम इन्होंने कर दिया है। पूंजीपतियों के मुनाफे को, उनके प्रॉफिट को बचाने के लिए सरकार सत्ता में आई थी, तभी इतना फंड इनको अंबानी अडानियों से मिलता है, वो काम इन्होंने कर दिया है। उनको उनका फंड, उनके जितने भी प्रॉफिट हैं वो बचे, उनका प्रॉफिट जो मुनाफा है वो खत्म ना हो और लोग मुफलिसी में जिए, बेरोजगारी में जिए, महंगाई में जिए, और वो काम करने के लिए ये बिल उन्होंने ये लेकर आए हैं। और ये साफ तौर पर मजदूर विरोधी और पूंजीपतियों के साथ जाकर ये बिल खड़ा होता है। मोदी सरकार ने देखिए 2014 में आने के बाद ही इस मंशा को साफ कर दिया था कि वो नए लेबर कोड्स लाएगी, जबकि पुराने लेबर कानून भी कोई बहुत मजदूरों के पक्ष में नहीं है, लेकिन कम से कम लिखित तौर पे कुछ था तो हम लेबर कोड जा सकते थे। अब लेबर कोड के इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया गया है, अब ट्राइब्यूनल्स बनाई गई हैं। ट्राइब्यूनल के रजिस्ट्रार के पास, जो कि कोई जुडिशियल पोस्ट नहीं होगी, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगी, एक प्रशासनिक पद है वो, जिसमें सरकारी लोग बैठेंगे, जिसमें आरएसएस के लोग बैठेंगे, जिसमें कि प्रबंधन के लोग बैठेंगे और वो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो मंच से भी बात कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि आज देश की मजदूर आबादी को, देश के कर्मचारियों को, चाहे वो औपचारिक क्षेत्र में काम करता हो, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता हो, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 93% आबादी इस देश में अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। लेकिन वो कहेंगे कि पहले भी हमारे ऊपर तो लेबर लॉज लागू होते थे, अब क्या करें? मेन बात ये कि पहले फिर भी कागजी तौर पर, लिखित तौर पे कुछ था कि हम फिर भी इकट्ठे होकर संघर्ष करके, स्ट्राइक करके मजबूर कर सकते थे कि हमारे हक में लागू करो। अब वही प्रावधान खत्म हो गया।
अब आप संघर्ष भी करेंगे तो लागू क्या करवाएंगे? लागू करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं इन लोगों ने। हाँ बिल्कुल, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, वो ये सारी चीज़ों को अपने जितनी भी उनकी गोदी मीडिया है और जितने भी लोग उनके दुम छल्ले पकड़ के घूम रहे हैं, वो तो इस पूरे कोर्ट को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से वाइट वॉश करने का काम कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर लोगों के बीच में झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, जिस कोर्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स को रखना लीगल हो गया है, आप परमानेंट नौकरी के लिए, परमानेंट जॉब्स के लिए अब आप सरकार पे सवाल नहीं उठा सकते, तो ये कैसे, मतलब आप क्या करना चाहते हैं? इसकी मंशा तो पूरी तरह से साफ है, लेकिन लोगों तक सच ना पहुंचे, लोगों तक सही बात ना पहुंचे, लोग सड़कों पे ना उतर जाएं। ये इतना डरते हैं ना, इतना डरते हैं मजदूरों से, इतना डरते हैं मेहनत कशों से, क्योंकि इनको मालूम है कि जिस दिन जनता का जन सैलाब सड़कों पे उतरेगा, जितनी मतलब चौड़ में आज ये अपने कुर्सियों पे बैठे हैं, उन कुर्सियों की एक एक मतलब पल्ले हिल जाएंगे। तो इसीलिए झूठ फैलाने का काम ये जो करते हैं, और इनकी तो पूरी मतलब गोद में बैठी हुई इनकी मीडिया है जो पूरी तरह से ये झूठ फैलाने का काम लोगों के बीच में कर रही है। जो आम जनता है उनको मालूम ही नहीं चलने दे रही है कि किस मतलब कितना ये काला कानून है जो लोगों के ऊपर एकदम ही मतलब मौत की तलवार की तरह लटक रहा है। और आज अगर ये काले साए ये जो मंडरा रहे हैं हम पर, अगर इस पर हम कुछ नहीं बोलते हैं तो तभी तो ये चोर दरवाजे से ये पूरे कानून को लेकर आए ना। तभी ऐसे वक्त में जब महामारी चल रही थी, लोग कुछ कह नहीं सकते थे, उस दौरान इन्होंने ये कानून पारित कर दिया। क्योंकि अगर लोगों को मालूम चल जाएगा कि असलियत क्या है, तो फिर इनके तो सारे मंशे साफ हो जाएंगे ना, लोगों के सामने सब सच्चाई आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट ये बिल वापस नहीं लेती तो आप लोगों का अगला कदम क्या? यही मतलब, अब तो और कोई चारा ही नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम सड़कों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करें, क्योंकि एक दिवसीय रस्मी कवायद से कुछ नहीं होने वाला है। तमाम जितने भी बड़ी बड़ी यूनियनें हैं हमारे देश में, वो कई बार 1 डे स्ट्राइक और 1 दिवसीय हड़ताल करती है, उससे कुछ नहीं होता है। पूरी तरह से चक्का जाम करना होगा लोगों को, मतलब पूरी तरह से काम बंद और हड़ताल तब तक जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। यही बस एक विकल्प है हमारे पास, और इसी विकल्प पर हम आगे काम करेंगे। देखिए, जो पुराने श्रम कानून थे, पुराने श्रम कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी सरकार तय करती थी कि न्यूनतम मजदूरी इस आधार पे तय होना चाहिए था कि एक परिवार को खाने के लिए, पहनने के लिए, दवा इलाज से लेके पढ़ाई लिखाई, किराए का खर्चा जोड़ के न्यूनतम मजदूरी तय होती थी, जो इस वक्त दिल्ली में 18 और 20 हज़ार अर्धकुशल और कुशल मजदूर के लिए थी। लेकिन अब नए लेबर कोड के हिसाब से, जो 4 लेबर कोड आया है, इसमें जो पहला कोड है, कोड ऑन वेजेस, उसके हिसाब से देश भर में न्यूनतम तल मजदूरी का तय किया गया है। और इस न्यूनतम तल में जो मजदूरी का आंकड़ा है वो आप सुन के चौंक जाएंगे। यानी कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन 178 रुपए कमा रहा है, महीने में वो 28 दिन काम करता है, 178 रुपए कमाता है, यानी 4,500 5,000 के बीच में अगर वो कमा रहा है तो वो कानूनी होगा, और उससे अधिक के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकता है। न्यूनतम मजदूरी का जो फ्लोर लेवल है वो इतना तय कर दिया गया है। यानी आप खुद सोच के देखिए, इस महंगाई के ज़माने में मतलब कोई व्यक्ति 18-20 हज़ार भी पहले कम था, लेकिन ये 4,500-5 हज़ार तो लोगों का माहौल उड़ाना है। यानी सीधे तौर पे आप एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हो जो इन पूंजीपतियों की फैक्ट्री में, जो इनकी फैक्ट्री में जाके बस गुलाम के तौर पे काम करें और बस 2 वक्त का खाना खाएं और काम करने के लिए मजबूर हो। ऐसी एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार करने का काम आज फांसीवादी मोदी सरकार कर रही है। इसके अलावा लोग इसके खिलाफ बोल ना सके, जो न्यूनतम मजदूरी खत्म करने का है, या फिर ESI PF के नाम पे भी जो इन्होंने लिखा है लेबर कोड में, वो बहुत लच्छेदार भाषा में गोल गोल घुमा के लिखा है। सोशल सिक्योरिटी के लिए जो फंड आता है, जो फंड सरकार अलॉट करती है, वो फंड अभी भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की है जिनको इसका लाभ ही नहीं मिलता था। लेकिन लेबर कोड में ये इन्होंने कहीं ये बात नहीं कही है कि ESI PF का जो पूरा पैसा है वो कहाँ से आएगा, वो कैसे लोगों तक पहुँचेगा, इसकी कोई ठोस योजना, कोई ठोस बात नहीं है। यानी सोशल सिक्योरिटी के नाम पे भी लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। पेंशन ऑलरेडी ये लोगों की खत्म कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं ज़मीनी स्तर पे जो असलियत है और जो इनकी कागज़ों में ये जो बात कहते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिनिमम वेजेस की अवधारणा को धूमिल करके, उसको गड्ढमड्ढ करके एक नई डेफिनेशन लाई है, फ्लोर लेवल वेज। फ्लोर लेवल वेज ये है कि अगर मैं आपका मालिक हूँ और मैं आपको मिनिमम वेज नहीं देता हूँ, तो मुझे सरकार कह रही है कि मैं कम से कम बस फ्लोर लेवल कितना है, 178 रुपए पर दिन का, यानी 4600 रुपए
मैं दे सकता हूँ और मेरे ऊपर कोई दंड का प्रावधान नहीं होगा। पहले अगर आप लेबर लॉज लागू नहीं करते थे तो कम से कम लिखित तौर पे कानूनों में ये था कि आपको सजा भी हो सकती है। सजा का प्रावधान बना दिया है। स्ट्राइक करने को एक अपराध बना दिया गया है। स्ट्राइक से पहले किसी भी यूनियन को 60 दिन की पहले नोटिस देनी पड़ेगी और इसमें भी सरकार ने बहुत गोलमोल भाषा इस्तेमाल की है। कहीं बोला 60 दिन, कहीं बोला 14 दिन, तो कंफ्यूजन है। अभी तक सरकार भी क्लियर नहीं कर पा रही है कि 60 दिन का नोटिस है कि 14 दिन का नोटिस है। जानबूझ के भाषा को अनडिफाइंड रखा है ताकि अगर आप 60 दिन की नोटिस है तब कहेंगे 14 दिन वाला लागू होगा, 14 दिन की नोटिस है तो कहेंगे कि स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, 60 दिन का देना चाहिए था। इसके अलावा यूनियन का रिकॉग्निशन अब प्रबंधन से होगा। मतलब कि पहले लेबर लॉज में जो ट्रेड यूनियन एक्ट था 1926 का, उसमें रिकॉग्निशन की कोई बात नहीं थी। रिकॉग्निशन मतलब मैं अगर रजिस्टर्ड यूनियन हूँ तो मैं मजदूरों का मामला उठा सकती हूँ, मैं स्ट्राइक कर सकती हूँ, मैं लेबर कोर्ट अप्रोच कर सकती हूँ। अब अगर प्रबंधन रिकॉग्नाइज नहीं करेगी यूनियन को तो वो कुछ नहीं कर सकती है। प्रबंधन क्या किसी जुझारू यूनियन को रिकॉग्निशन देगी, उसे मान्यता देगी? नहीं देगी। जो उनकी जेबी यूनियन होगी उनको देगी। यानी क्या कर रही है सरकार? सरकार ये कर रही है कि पूंजीपतियों को धंधे की आजादी के नाम पर उनको मजदूरों को अब कानूनी तौर पे, नंगे तौर पे लूटने खसोटने का इंतजाम कर रही है। इसीलिए 2014 में अंबानी, अडानी से लेकर बड़े पूंजीपति और यहाँ पर दिल्ली से लेकर पुणे, मुंबई और देश के तमाम इलाकों में जो छोटा पूंजीपति था, जो मध्यम दर्जे का पूंजीपति था, उसने मोदी सरकार को भयंकर तौर पर सपोर्ट किया और चंदा दिया। क्यों दिया? कि वो जब यहाँ पर आए तो उसके बाद वो यही सारे नीतियां लागू करें। उसकी भी सीमा बढ़ा दी है कि कोई फैक्ट्री 300 तक अगर मजदूर रखता है तो उसको 300 मजदूरों की छटनी करने के लिए सरकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वो इसके और जो 300 मजदूर हैं वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वो कानूनी रूप से उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि 4 लेबर कोड के हिसाब से वो लीगल हो गया है 300 मजदूरों की छटनी। तो अब आप बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री कल कारखाने दिल्ली के जाकर देखिए। बवाना में हम लोग की कई सारे लोग काम करते हैं, वहाँ के वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, वजीरपुर में काम करते हैं। इन तमाम जगहों पे जो छोटी छोटी फैक्ट्री यूनिट्स हैं उसमें मालिक कहीं 20 मजदूरों को, कहीं 10 मजदूरों को काम कराते हैं और अधिक मजदूरों को अगर काम भी कराते हैं तो कागज पे वो दिखाते हैं कि यहाँ तो बस 8 मजदूर काम कर रहे हैं, 10 मजदूर काम कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि कैसे श्रम कानूनों की धज्जियाँ पहले भी उड़ाई जाती थी और आज लेबर कोड के आने के बाद से तो इसको लीगल कर दिया गया है। जो लेबर इंस्पेक्टर्स थे उनके पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। कोई मालिक खुद को सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है, यानी अगर मैं मालिक हूँ, मेरी फैक्ट्री में श्रम कानून नहीं लागू हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को सर्टिफाई कर सकती हूँ कि हाँ सब चंगा है, सब बढ़िया है। जैसे देश में अच्छे दिन आ गए, सबको 15 लाख मिल गया, वैसे हमारी फैक्ट्री में भी सब बढ़िया चल रहा है। ये सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था जो मोदी सरकार ने की है ये भी बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। लेकिन जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, सब कुछ चंगा है, सब बढ़िया है, विकास कर रहा है देश, वो जनता के लिए सोचते हैं। आप देख ही सकते हैं विकास का स्तर ये है कि प्रदूषण का AQI 1000 पार कर गया। लोग यहाँ सांस लेने के लिए तरस रहे हैं साफ हवा में। तो इससे अधिक तरक्की की हम और क्या उम्मीद करें। मतलब पिछले 2-3 महीने से दिल्ली की जो हालात हैं और देश भर में और प्रदूषण की वजह से लोगों की मौतें मतलब बढ़ती जा रही है। अभी 2023-24 का ही आंकड़ा था कि प्रदूषण की वजह से 17,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। बच्चों को फेफड़े की बीमारी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये सब मोदी जी की तरक्की का ही नतीजा है। मौसम का मजा लीजिए। बिल्कुल, मौसम का मजा तो मोदी जी और तमाम नेता मंत्री ले रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता जो आज फैक्ट्री कल कारखानों से लेके ऑफिसों में काम करने जा रही है, वो आज उनके लिए जिंदगी बचा पाना भी मुश्किल है। चाहे वो प्रदूषण से हो, बेरोजगारी से हो, महंगाई से हो, ये तमाम दिक्कतें इस देश में बढ़ती जा रही हैं। और पिछला 11 साल का जो रिकॉर्ड है हम देख ही रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बद से बदतर हुई है, नर्क बनी है। मोदी जी की बातों को नेगेटिव क्यों ले रही है? देश विकसित भारत बनने जा रहा है। मोदी जी की एक बात ऐसी बता दीजिए जिन्होंने लोगों की जिंदगी में कुछ बेहतरी का काम किया हो। चाहे आप 2014 से लेकर आज तक की बात कर लीजिए। मोदी जी के प्रचार के शुरुआती प्रचार की बात करें तो 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी। अच्छे दिन आएंगे, 15
रसगुल्ला खाएगा, भाई झुग्गी के बदले पक्के मकान मिलेंगे, ये तमाम वायदे थे। इन तमाम वायदों में एक कौन सा वादा ऐसा है जो पूरा हुआ? उल्टा जो थोड़े बहुत हक अधिकार थे भी लोगों के, वो भी छीन लिए गए, वो भी खत्म कर लिए गए लेबर कोड जैसे कानूनों को लाकर। तो असल में तो मोदी सरकार जिस लिए आई थी, जिन्होंने इनको लाने के लिए हजारों करोड़ रुपया चुनाव में खर्च किया था, वो उन लोगों के लिए काम तो कर रहे हैं और बिल्कुल उनके लिए अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और इस देश की जनता को नर्क में ढकेल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को और ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि इतिहास में मजदूरों ने, हमारे पुरखों ने लड़कर अपना खून बहाकर जितनी भी जो हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं जो हासिल किए थे 8 घंटे काम का, उसको पूरी तरह से इन्होंने मतलब उस पर मिट्टी डाल दी है। यूँ तो सबको मालूम है, अगर वो दिल्ली में थोड़ा भी घूम लें अलग अलग इलाकों में जहाँ मजदूर बस्तियाँ हैं, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ उनको पता चल जाएगा कि पहले से ही मजदूर 12 घंटे का काम वो कर रहे थे, लेकिन अब ये लीगल हो गया। मतलब पहले तो मजदूर लेबर कोर्ट भी जा सकते थे, वहाँ जाकर अपना मतलब जो उनकी दिक्कतें हैं वो बता भी सकते थे, लेकिन अब तो वो बता भी नहीं सकते हैं। 8 घंटे का काम अब लीगली 12 घंटे का हो चुका है, उसके बाद उसके ऊपर ओवर टाइम लगेगा। दूसरा सबसे बड़ी मार ये है कि आप यूनियनाइज नहीं कर सकते, आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप 60 डेज 60 दिनों का आप एक वो देंगे, मतलब कि हम 60 दिन पहले बता रहे हैं कि हम 60 दिनों बाद, बेसिकली 2 महीने बाद हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। जिस नौकरी में जहाँ जो तमाम जितनी भी वर्कफोर्स है इंडिया की, उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इतने ज़्यादा लोग काम करते हैं जिनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है कि उनको कब निकाल दिया जाए, उनको कब रखा जाए, कि कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ वो कह रहे हैं कि आप 60 दिन पहले ये नोटिस दीजिए कि आप हड़ताल करेंगे, और उन 60 दिनों में मालिकों ने, पूंजीपतियों ने, धन्ना सेठों ने उस मजदूर को निकाल दिया। फिर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हैं, कोई यूनियन नहीं बना सकते हैं, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं, मतलब ये तो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। जब संविधान हमें प्रोटेस्ट करने का, हड़ताल करने का, अपने राइट्स को एक्सप्रेस करने का पूरी तरह से हमें अधिकार देती है, तो हम क्यों किसी धन्ना सेठ मालिक को कोई नोटिस जारी करने जा रहे हैं? आप जब मतलब लोगों पर बर्बरता करते हैं, उनके वेतन काटते हैं, उनके खून पसीने की कमाई से आप प्रॉफिट कमाते हैं, तब तो आप किसी को ज्ञापन नहीं देते हैं। लेकिन जो मजदूर हैं वो अपने हकों अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे तो वो परमिशन मांगता फिरे लोगों से, तो बिल्कुल ही बोगस है। हाँ।